तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप इंस्टॉलेशन ऑफ वायरिंग सिस्टम। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि जब हम लोग मेन लाइन से लाइन लेते हैं ना, तो कितने प्रकार से हम लोग लाइन ले सकते हैं और हम डिस्ट्रीब्यूट कितने प्रकार से कर सकते हैं अपने घरों में। जैसे मान लीजिए घर का वायरिंग ही कर रहे हैं, तो चलो हम घर के वायरिंग के लिए हम किसी मेन वायर से हम लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना, फर्स्ट फ्लोर पे कैसे लाइन जाएगा, सेकेंड फ्लोर पे कैसे जाएगा, थर्ड फ्लोर पे कैसे जाएगा। अगर फर्स्ट फ्लोर पे गया तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद हम डिफरेंट डिफरेंट रूम में हम कैसे लाइन को ले जाएंगे, किचन में कैसे ले जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ तो सिस्टम होगा, कुछ तो अरेंजमेंट होगा, कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए ध्यान दो। अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ सप्लाई का, सिस्टम ऑफ सप्लाई, सिस्टम ऑफ सप्लाई, तो सिस्टम ऑफ सप्लाई यहाँ पर दो प्रकार से होगा, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा, देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ। अब देखो, अगर हम सप्लाई का बात कर रहे हैं तो हम किसी मेन लाइन से सप्लाई लेंगे तो उसको टाइपिंग ही तो बोलेंगे, ठीक है। कि हम मान लीजिए एक रूम से हम एक मेन लाइन लिए, उसको चार रूम में लाइन को भेजना है तो चार टाइपिंग लेंगे और सबको अलग अलग लाइन में भेज, अलग अलग रूम में उसको सेंड कर देंगे। तो उसको टाइपिंग वर्ड ही बोल सकते हैं। तो टाइपिंग किस किस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो टाइपिंग है ना, दो तरीके से होता है, ठीक है। टू सिस्टम ऑफ टाइपिंग of supply from the means for the different branches। डिफरेंट ब्रांचेस के लिए मेरे पास दो तरह का सिस्टम है, दो मेथड है मेरे पास। क्या क्या है, फर्स्ट मेथड है ट्री सिस्टम, ठीक है। अब तुम लोग के पास बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज आते जा रहा है, ठीक ना, तो कोशिश करना उसी वर्ड को यूज करने का। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ट्री सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, तो हम बारी बारी से बस तुमको बताते जाते हैं और उसको ध्यान देना। तो ये जो सेक्शन तुम्हारे पास दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्री सिस्टम। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, फिर इसको एक दो पॉइंट लिख लेंगे इस पे। तो देखो, ट्री सिस्टम के लिए हम अगर हम बात करें तो ऐसे समझो कि जब हम किसी मतलब वायरिंग का अगर हम बात करते हैं, तो तुम किसी विलेज में जाओ या फिर वैसा घर जो जिसका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम लो हो, मतलब वो ज्यादा मतलब होता है ना कि ज्यादा अमीर आदमी नहीं हो, गरीब आदमी हो, ठीक है। उसके घर में तुम वायरिंग देखो। उसके ऐसा बोल सकते हैं कि या फिर तुम नॉर्मल किसी गांव के घर में तुम वायरिंग देखो। वहां पे तुमको क्या मिलेगा, प्रॉपर वायरिंग तुमको नहीं मिलेगा। एक वायर अंदर गया, वहां से हम मतलब जिस तुम्हारा जो मेन वायर है ना, पता चला है कि उसके बगल में एक रूम आया, वहां से टैपिंग किए, उस रूम में भेज दिए वायर को। फिर पता चला है कि एक और मतलब बगल में एक और रूम है, वायर को थोड़ा सा आगे ले गए, फिर टैपिंग किए, फिर उस रूम में भेज दिए। फिर पता चला कि आगे किचन है, ठीक है, तो फिर वहां पे गए, फिर टाइपिंग किए, फिर उस रूम में भेज दिए। मतलब जहां जहां रिक्वायरमेंट हो रहा है वहां वहां टाइपिंग हम लेते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कंडीशन हम नहीं डाल रहे हैं कि टाइपिंग हमको यहीं से करना है। जहां जरूरत है वहां पे वायर को कट कट किए, वहां से नया वायर को निकाल करके उस रूम में भेज दिए। तो उस प्रकार का कनेक्शन ना तुम्हारा ट्री सिस्टम कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये फर्स्ट रूम का कनेक्शन होगा, ये जो कनेक्शन होगा मान लीजिए फर्स्ट रूम का कनेक्शन होगा, ठीक है। ये कनेक्शन हो सकता है किसी किचन का होगा,
मान लेते हैं किसी किचन का होगा, ये कनेक्शन हो सकता है किसी अदर रूम का होगा, सेकेंड रूम का होगा, ठीक है। हो सकता है कि हमें जरूरत पड़ जाए कि यहाँ पे हम पहुंचे हुए हैं और हमें एक रूम यहाँ पे, और हमें मतलब हो सकता है इस रूम का एक अलग से किचन हो, ठीक है, इस रूम का किचन हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और टैपिंग ले लेंगे और इस रूम को हम दे देंगे, तो हो गया ना। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट था उस प्रकार से हम टाइपिंग लेते जा रहे हैं। तो तुमको दिख रहा है कि ये एक जाल की तरह दिखता है, ठीक ना, कि मतलब हम देखेंगे देखा कि ये तो पूरा जाल बिछा हुआ है वायर का, जहां मन हुआ वहां पे, जहाँ जैसा जैसा रिक्वायरमेंट हुआ वैसा वैसा हम उसे हम बनाते जा रहे हैं सिस्टम को, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, अगर हम मेरा वायरिंग करना तो आसान ही हो गया ना, हमें जहां जरूरत पड़ा वहां पे टाइपिंग लिया कर लिया, मेरा वायर भी कम खर्च हुआ। तो इस प्रकार के वायरिंग को हम लोग बोलते हैं ट्री सिस्टम। तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम इसके बारे में लिखना सर चाहें, नीचे वाला वायरिंग मतलब समझाइए। हाँ बोलो। सर ये नीचे वाला जो बताया सर, इसका तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही वायर में है ना सर? किसका बात तुम कर रहा है नीचे, ये इ- हाँ हाँ सर, इसी में। वो गलत हो गया है, ऐसे सुनो सुनो, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, तुम इसको ऐसे समझो, ये यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। होता है कभी कभी कनेक्शन होता है, ये दोनों एक ही से नहीं रहेगा, ये यहाँ से कनेक्ट है, क्लियर है। यस सर। हाँ, अब इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। इन दिस सिस्टम, जो मेरा सब सर्किट का मतलब, जो हम रूम में लाइन ले जा रहे हैं, किचन में लाइन ले जा रहे हैं, उस प्रकार के सर्किट को हम लोग बोलेंगे सब सर्किट, आर टैप्ड फ्रॉम द मेन सर्किट एट, जहां जरूरत पड़ा वहां पे, सम कन्वेनियंट पॉइंट प्लेस, ठीक है। अपने जरूरत के अनुसार जहां नीड पड़ा वहां पर टैप किए और वायर को वहां से निकालते चले गए। और उसके बाद अगर हम बात करें, अभी के टाइम में ना इस वायरिंग का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है, पता भी चल रहा होगा क्यों नहीं करते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा देख भी लेंगे क्यों नहीं करते हैं। Nowadays this system is used least, ठीक है, बहुत कम, रेयर केस में, बहुत इमरजेंसी पे इसका यूज करते हैं, सिंस, या बिकाउज कर लेते हैं, सिंस नहीं करते हैं। देयर आर मेनी ज्वाइंट्स फॉर सब सर्किट्स। देखो इससे घाटा क्या हो जाता है ना, घाटा एक चीज तो फायदा होता है कि तुम्हारा वायर कम खर्च होता है, ठीक है, ज्यादा वायर खर्च होता नहीं है, कम से काम चल जाता है, और ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता है इसमें। लेकिन जब कहीं पे किसी प्रकार का फॉल्ट आ गया, ठीक है, अब तुमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि फॉल्ट हो सकता है ना, जनरली फॉल्ट कहाँ आता है, ज्वाइंट पे ही तो तुमको फॉल्ट मिलेगा, तो यहाँ पर तो बहुत सारा ज्वाइंट है, कहाँ कितना चेक करोगे, कौन सा वायर खत्म हुआ, किसके कारण किसी रूम में लाइन नहीं जा रहा है, तुमको मतलब एक फॉल्ट आएगा, उस फॉल्ट के कारण तुम्हें पूरा वायरिंग को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मालूम ही नहीं है, क्योंकि हम टाइपिंग इतना जगह ले चुके हैं ना कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब फॉल्ट कहाँ आ सकता है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये करता है। अगर हम इसका बात करें, इसका बात करते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या होता है, तो ये सिस्टम से क्या एडवांटेज मिलता है, तो एडवांटेज बस इतना ही मिलता है कि इसमें वायर कम खर्च होता है, और ये थोड़ा इकोनॉमिकल लेस होता है, बहुत मतलब ज्यादा खर्च नहीं होता है इस पे। लेंथ ऑफ केबल required for the installation
of the wiring is less। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, इनिशियल कॉस्ट ही मेरा लो हो जाता है। therefore the initial cost is also very less। ठीक है, अब देखो, अब हम इसका डिसएडवांटेजेस का बात करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इससे, तो अगर हम इसका डिसएडवांटेज का बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तुम्हारा यही हो गया ना कि इसका जब कहीं पे अगर फॉल्ट आ गया तो उस फॉल्ट को हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला लोग प्रॉब्लम तो मेरा यही होगा कि फॉल्ट को हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब क्विकली। लोकेशन ऑफ फॉल्ट इज नॉट इजी। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, अब देखो एक चीज का ध्यान देना, ये सब जो कर रहे हैं ना, ये क्या हो गया, ऐसा रिजल्ट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर एक जितना भी टाइपिंग लिए सब में एक फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है, सब में एक फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ भी एक फ्यूज लगा हुआ है, मतलब हर एक को सेपरेट कर रहे हैं एक फ्यूज के साथ, सबको सेपरेट कर रहे हैं हम एक फ्यूज के साथ। तो इससे हम देख रहे हैं ना, फ्यूज का एक जाल बन जाता है, बहुत सारा फ्यूज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जितना जितना हम टाइपिंग दे रहे हैं ना, समझो कि उतना फ्यूज तो हम लगा ही रहे हैं प्रोटेक्शन के पर्पज से, क्योंकि प्रोटेक्शन का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ताकि वो शॉर्ट सर्किट ना हो, या फिर किसी प्रकार का फॉल्ट है तो बाकी को प्रोटेक्ट कर ले। तो ये चीज है कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये लिख सकते हैं, फ्यूजेज इन द इंस्टॉलेशन आर स्केयर्ड, मतलब देखने में लगता है कि पूरा फ्यूज का जाल बिछा हुआ है, बिखरा हुआ सा लगेगा देखने में। उसके बाद इसमें और क्या होता है, जो इसका जो वायरिंग देखोगे तो वायरिंग इसका क्या लगेगा, मतलब थोड़ा यानी कि पूरा जाल सा बिछा हुआ है, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ट्री सिस्टम जो होता है ना, प्रॉपरली देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो यही हो गया, एपियरेंस इसका खराब हो जाता है। appearance of the system is not so good। ठीक है, और हम बात करें लास्ट, द वोल्टेज अवेलेबल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ लोड विल वैरी। देखो इससे क्या हो गया कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइपिंग लेना स्टार्ट किए ना, तो जहां जहां टाइपिंग लोगे वहां वहां कुछ तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, तो उससे लॉसेस होता है। जो तुम्हारा लाइन है उसमें पावर का लॉसेस होता है, तो उसके कारण में जो वोल्टेज मेरा होता है सब में थोड़ा थोड़ा डिफर वोल्टेज पहुंचता है, मतलब वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आता है। क्यों आता है, क्योंकि टाइपिंग हम रैंडमली लिए हैं, और जहां टाइपिंग लेंगे वहां थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो क्रिएट होगा, वोल्टेज का लॉस होगा। लॉस होगा तो जाहिर सी बात है कि मेरा वोल्टेज कहीं ना कहीं डिफर करेगा। ठीक है, एक डिसएडवांटेज मेरा यहाँ भी खाता है, ज्यादा लॉस नहीं होता है, थोड़ा ही होता है लेकिन अंतर तो खा जाता है। ठीक है, ये सब तुम्हारा ट्री सिस्टम का डिसएडवांटेजेस देख लिए और एडवांटेजेस देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी तुम्हारा क्या है, ट्री सिस्टम ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फायदा क्या है, इसमें भी सारा का वही वही कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसमें उसका कनेक्शन सीरीज कर रहे थे इसमें पैरेलल करेंगे, सारा चीज वही है, टाइपिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब वायरिंग हम सेम तरीके से ही करेंगे, बस थोड़ा सा तरीका चेंज करेंगे कि अब हम ना जो टाइपिंग कर रहे हैं उसका एक चेम्बर बना लो, एक बॉक्स बना लो कि टाइपिंग तो हम यहीं से करेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि हम एक चेम्बर बना लिए, हम बोलेंगे कि इस चेम्बर से 4 रूम को लाइन देंगे, ठीक है। अगला चेम्बर बनाए, उस चेम्बर से बरामदा का लाइन गया, या फिर बोल सकते हैं किचन का लाइन गया, बाथरूम का लाइन गया, वो उस चेम्बर से होगा। तो हम क्या किए, एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाते गए। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हम टर्मिनेशन करेंगे वायर को, ज्वाइंट यूज नहीं करेंगे। अगर ज्वाइंट नहीं करेंगे तो लॉसेस मेरा घट गया। उसके बाद अगर हम टर्मिनेशन यूज कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार का फॉल्ट आएगा तो हम देख रहे हैं कि इस रूम में फॉल्ट आ रहा है, तो मतलब इसी बॉक्स में फॉल्ट है, फॉल्ट को मतलब डिटेक्ट करना इजी हो गया, ठीक है। और इसका जो वायरिंग होता है ना, देखने में एकदम अच्छा सा लगता है, मतलब इसका एपियरेंस बढ़ जाता है, दिखावट इसका अच्छा लगता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि अभी के केस में, अभी जो मतलब हम लोग वायरिंग करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ही वायरिंग करते हैं, ठीक है। वायरिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ही यूज करते हैं। कभी ऐसा माइंड में क्वेश्चन आ जाए या फिर कोई क्वेश्चन कर दे तो उसको आराम से बता सकते हैं। दो टाइप का सिस्टम होता है, एक ट्री और एक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रीफर करते हैं, ट्री सिस्टम बेटर नहीं होता है। इमरजेंसी में या लो इकोनॉमिकल, अगर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है तो वहां पे ट्री सिस्टम का यूज करेंगे, लेकिन वैसे कोशिश करेंगे ट्री सिस्टम का यूज ना करें, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें, देखो यहाँ पे जो तुम्हारा दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तुमको बना दिया, सर्च वही है, ये भी तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना दिया। दो दि, दो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया, एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया जहां से लाइन आया और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में डिवाइड हुआ, ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। जो भी है, देखो तुमको कहीं पे बीच में तुमको टाइपिंग नहीं दिखेगा, जब भी टाइपिंग दिखेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ही टाइपिंग दिखेगा, ठीक है। बस इसका यही अंतर है, तो इसके बारे में लिखते हैं। This system is most commonly used nowadays, अभी के टाइम में ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और अगर हम बात करें इन दिस सिस्टम द मेन डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट brought to one or more distribution boxes from where it is further distributed to different branch circuit, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, द मेन डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट ब्राउट टू वन और मोर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस, ये क्या करता है, एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस से लाइन को किसी अदर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी अदर ब्रांच पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का यूज करते हैं, बस इसमें इतना ही अंतर है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं ना, दिस सिस्टम रिक्वायर्स नो ज्वाइंट, किसी प्रकार कोई ज्वाइंट का जरूरत तो पड़ता नहीं है, बट
इच सर्किट इज टैप्ड फ्रॉम, कहां से टैपिंग करते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से टैपिंग करते हैं। टैपिंग फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो शायद मेरे ख्याल से अंतर समझ में आ गया होगा कि दोनों में अंतर क्या है, और बहुत अच्छा खासा अंतर है। विदाउट इंटरफेसिंग विथ द अदर सर्किट। देखो इससे एक चीज और आ गया, उसमें क्या था ना, जब हम किसी मतलब अलग हम बोल सकते हैं कि हम लाइन हम पास कर रहा है ट्री सिस्टम में, और हमें पता चला कि नहीं हमें सर्किट को एक्सटेंड करना पड़े, मतलब एक रूम बढ़ गया, ठीक है, और हमें उसमें लाइन देना है। तो क्या करेंगे, पहले लाइन को पूरा कट करेंगे, क्योंकि अब उस वायर को कट करने वाले हैं, वहां से हम उससे हम टैपिंग लेने वाले हैं। तो मेरा ओवरऑल टोटल लाइन तो मेरा डिस्टर्ब हो गया ना, एक रूम को लाइन देने के चक्कर में। इस केस में क्या होगा, लाइन तो मेरा पास कर ही रहा है, जिस सेक्शन में हमें लाइन देना है उस सेक्शन का लाइन को कट कर देंगे, और वहां वायर को कनेक्ट करके फिर बाकी सप्लाई दे देंगे। तो सारा सप्लाई तो डिस्टर्ब नहीं हुआ, एक दो रूम को डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो उसमें भी ये एडवांटेज देता है। तो अगर हम लास्ट पॉइंट इसके बारे में बोले तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर जो होता है, ईच सर्किट इज इंडिपेंडेंट डेंटली टेस्टेड फॉर फाइंडिंग द फॉल्ट। फॉल्ट फाइंड करना इसमें आसान हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉल्ट कहीं भी आएगा तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से चेक कर लेंगे। देखो ये जो तुम्हारा फिगर दिख रहा है, यही है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या हो गया, एक तुम्हारा मीटर में लाइन, मेन लाइन तुम्हारा मीटर में आया, मीटर से लाइन लेने के बाद हम उसे प्रोटेक्शन सर्किट के पास ले गए, मतलब हम उसे डबल सर्किट ब्रेकर के पास से हम पास किए लाइन, कि अगर किसी प्रकार का फॉल्ट आएगा तो अर्थ और मेन लाइन दोनों को ट्रिप करेगा, ठीक है। तो हम डबल सर्किट ब्रेकर से लाइन को पास करके हम फिर वहां पर फिर आरसीबी में ले गए, ताकि किसी प्रकार का अगर अर्थ फॉल्ट आया तो हम वहां पर मतलब बोल सकते हैं ना कि वो ट्रिप कर जाएगा, तो प्रोटेक्शन का यूज कर लिए। उसके बाद हमें ये एक बॉक्स चेम्बर बनाए, देखो ये क्या कर रहा है, ये एक बॉक्स चेम्बर बनाया, ये मेन बॉक्स चेम्बर बनाया। अब यहाँ से बोल रहा है कि अब यहाँ से जरूरत पड़ने पे जहां जहां लाइन हमको ले आना होगा, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे उसको ये सेंड कर रहा है। तो उसको कर लिए ना, हम एक ही मतलब एक जंक्शन बॉक्स से 8 जगह हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। वो हो सकता है 8 में 4 रूम हो सकता है, या फिर 4 अलग अलग प्लेसेस हो सकता है, ठीक है। तो एक ही जगह से किए, अगर कहीं भी फॉल्ट आएगा उसमें भी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर दिए, तो वही तुम्हारा ट्रिप होगा। अगर मान लिया जाए सिस्टम नंबर 1 में किसी प्रकार का फॉल्ट आया, तो हम देख लेंगे 1 का लाइन ये था, तो क्या इसका सर्किट गिरा हुआ है, अगर गिरा हुआ है तो चेक कर लेंगे कि फॉल्ट इसी रूम में है, यहीं पे कहीं पे फॉल्ट है उसको चेक करके फिर सही कर लेंगे। तो फॉल्ट डिटेक्ट करना आसान हो गया, और बोल सकते हैं कि इसका जो तुम्हारा वायरिंग होगा वो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आसान हो गया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। या फिर अगर इसका बात करो, ये जो फिगर है ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही तो शो कर रहा है, ये तुम्हारा मेन लाइन हो गया, ये मेरा मेन सर्किट बॉक्स हो गया, और इस सर्किट बॉक्स से हम डिफरेंट डिफरेंट रूम में हम सप्लाई देते चले गए। तो अलग अलग पर्पस का अलग अलग तरह से वायरिंग होता जाएगा, लेकिन सारा इस्तेमाल हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना, एज अ रेफरेंस इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।